मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद पूरी करो पूरी करो पूरी करो। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। आपको बता दें कि आज अम्बाला में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बाहर आज कर्मचारियों ने धरना किया। वो धरना क्यों किया वो आपको बता देते हैं। आपको बता देते हैं कि अभी जो है विधानसभा में एक पॉलिसी लाई गई है, एक कानून जो है वो पारित किया गया है। वो कानून क्या है आपको बता दें कि SKRL जो है वो गवर्नर ने जो है उसमें एक कानून इसमें लाया है, जिसमें आपको बता दें कि 5 साल से ऊपर जो भी कर्मचारी हैं उनको नियमित किया गया है, ये पारित इसमें किया गया है। और वहीं 3 मीटिंगें होने के बावजूद भी अभी अम्बाला के अंदर जो है ये कानून जो है वो पारित नहीं किया गया है, जिसको लेकर जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने आज धरना किया। वहीं उन्होंने आज मांग पत्र भी एक लिखा और मांग पत्र लिखकर जो है आज वो GM को दिया गया। वहीं उन्होंने साफ तौर पर जो है जिस तरीके से आपको बता दें, अम्बाला में जो GM है अम्बाला और कुरुक्षेत्र का जो एडिशनल चार्ज है वो उन्हीं के पास है। और साफ तौर पर कर्मचारियों का ये भी इसमें कहना है कि जब कुरुक्षेत्र में ये कानून पारित कर दिया गया है, ये पॉलिसी ला दी गई है, तो अम्बाला में ये पॉलिसी क्यों नहीं लेकर के आई जा रही है। हालांकि जब वो प्रदर्शन वहां पर चल रहा था तो उसी दौरान जो है GM ने बात की है, अधिकारियों ने जो है इस पर बातचीत की है। 3 मीटिंगें होने के बाद अभी तक ये कानून अम्बाला के अंदर पारित नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर और क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का और साथ ही इसको लेकर GM का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। मेरा नाम अरुण जोशी, मैं भारतीय मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कोऑपरेटिव बैंक जितने भी पूरा हरियाणा है उनका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो गवर्नर ने ये कानून पारित किया है 5 साल से ऊपर वाला, जो 5 साल से ऊपर SKRL के कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का, परंतु बैंक ने अभी तक 3 मीटिंग के बावजूद भी यह एजेंडा हमारा पारित नहीं करा है। तो हमारा यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन है। तो अब हम 15 दिन के अंदर अंदर यह है अपना मांग पत्र GM साहब को देंगे। अगर ये फिर भी नहीं मानते तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश होंगे। तो अभी अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? अधिकारियों से अभी बात हुई है, उन्होंने अभी अंदर बुलाया हमें। भाई देखते हैं अभी क्या मांग, क्योंकि 3 बार इनकी हमें शंका है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है अधिकारियों के बुलाने पर भी इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और ये जो GM है ये कुरुक्षेत्र और अम्बाले का इनके पास एडिशनल चार्ज है। कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने कल पारित कर दिया है। इनको यहाँ पर अम्बाला में क्या दिक्कत है करने के लिए? अम्बाला में तो कोई ऐसा है नहीं भाई, यहाँ पे भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। 5 साल से ऊपर जो कर्मचारी है वो नियमित है, सरकार की पॉलिसी है, विधानसभा में पारित हो गया है, फिर भी यह मतलब ऐसे आनाकानी है, इनका ढुलमिल रवैया है इस मामले में। तो क्या मानते हैं कि अधिकारी जो है सरकारी जो आदेश है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? सरकारी आदेशों की बिल्कुल यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब तक हमारी ये ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। सरकारी आदेश तो 58 साल तक के भी थे भाई, 58 या 60 साल तक के सेवानिवृत्त के हैं। यहाँ पर बैंक में बहुत ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरकारी आदेशों की। तो यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? 15 दिन के अंदर हमें इनको नोटिस दिया है। अगर ये 15 दिन तक नहीं मानते तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश होंगे। 21 एम्प्लॉयज़ हैं, HKRN के थ्रू हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें से क्लर्क्स भी हैं, PNs हैं और गनमैन हैं यहाँ पे। हम यहाँ इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल की जाएं। डिमांड्स ऐसे हैं कि जब गवर्नमेंट जो हमारे CM सर हैं उन्होंने ये एजेंडा पास किया था कि 58 ईयर्स तक जो कि है हम जो एक्ट पास हुआ था कि 58 ईयर्स तक हम लोग यहाँ पर हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट 58 ईयर्स तक दी जाएंगी, हमें यहाँ पक्का किया जाएगा। प्लस हम जिस भी डेजिग्नेशन पे यहाँ पर लगे हुए हैं हमें उसी का ही पे स्केल दिया जाएगा। हमारी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स उसके बाद 4 हो चुकी हैं यहाँ पर। एवरी मीटिंग में हमें ये कह दिया जाता है कि पोस्टपोन करके कि नेक्स्ट मीटिंग में हो जाएगा। अभी लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी वो 21 मार्च 2025 को हुई थी, जबकि उसमें भी ये पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हमारे जो हेड्स हैं वो हरको बैंक से
से हैं जो हरको बैंक में भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। यमुनानगर हमारी जो एक और जो हमारा सीबी है वहाँ हो चुका है, पंचकुला सीबी में हो चुका है, इवन कुरुक्षेत्र सीबी में भी हो चुका है। यही जो हमारे जीएम सर हैं वो कुरुक्षेत्र सीबी में भी हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पर। बट यहाँ पर ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी डोंट हैव एनी क्लू कि यहाँ पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी सिंपल सी डिमांड्स है कि जो भी गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है वो हमारा यहाँ फुलफिल किया जाए उसको, और सेकेंडली हमें जो भी पोस्ट पे हम लोग लगे हुए हैं हमें उसी की सैलरी दी जाए। हमारी ये डिमांड्स है। अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या कहना है? मैम सर, हमारे जो हेड्स हैं, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे जीएम सर हैं, सबसे बात हुई है। हम लोगों ने पर्सनली भी उनसे पहले बात की है। हर मीटिंग से पहले हमें ये हमारा एजेंडा उसमें लिखा जाता है हर मीटिंग में, लेकिन वो जिस टाइम मीटिंग होती है उसके बाद हमें यही न्यूज़ मिलती है कि वो जो हमारा एजेंडा है वो पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, एंड इन एवरी मीटिंग दे जस्ट पोस्टपोन आवर एजेंडाज। कितनी ब्रांचेस के जो हमारे यहाँ सर 29 ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस प्लस 29 ब्रांचेस हैं हमारी अम्बाला सेंट्रल कोऑपरेटिव की। यहाँ जो एक एक पर्सन है वो क्लर्क्स भी हैं, कोई पीएन्स भी हैं, गनमैन्स भी हैं। ये 29 ब्रांचेस के जो हम एम्प्लॉयज़ हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं, प्लस हमारे हेड ऑफिस के भी यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहीं पर ही हैं आज सर। सर आज अभी तो हम सिर्फ 2 to 3 आवर्स के लिए यहाँ पर हैं। अभी प्रॉपर तरीके से हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हम इनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्लीज़ हमारी डिमांड्स, हमारी कोई लड़ाई नहीं है हमारे बैंक के साथ या हमारे हेड्स के साथ। हमें सिर्फ अपनी डिमांड्स फुलफ़िल करनी है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है वो हमें कोई नॉलेज नहीं है। कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, क्या कारण है? ये HKRN के कर्मचारी हैं और जो एक ऑर्डिनेंस आया था जो अपने गवर्नर ने पास किया था, तो हमने बोर्ड की मीटिंग में रखा था 2-1 महीने पहले। तो इन्होंने जो बोर्ड ने गाइडलाइन के लिए RCS को, MD हरको बैंक को, HKRN को गाइडेंस के लिए भेजा था और जो गाइडेंस आई नहीं, उसके बाद मैंने फिर दोबारा एजेंडा रख दिया। तो दोबारा फिर उन्होंने गाइडेंस के लिए बोर्ड ने भेज दिया। पावर सारी बोर्ड की है। एक गाइडेंस आई थी HKRN की, उन्होंने कहा भी HOD की मर्जी है वो इसको क्या करेगा इस मामले में, लेकिन जो हमारा मेन MD हरको बैंक और RCS भी होता है तो वो वहाँ से गाइडेंस नहीं आई। बोर्ड कह रहा है भी गाइडेंस आते ही हम ये लागू कर देंगे। और इनकी जो है जैसे 2022 में जो जिस टाइम पहले उससे पहले ये प्राइवेट ठेकेदार के कर्मचारी थे तो HKRN आई तो हमने HKRN पॉलिसी लागू कर दी। तो यदि HKRN जो कहेगा वो जो इस बैंक को मान्य होगा वो कोई भी नहीं उसको हटा सकता। यदि वो पे बढ़ाएंगे तो हम जैसे हाजिरी भेजेंगे, पे जो बढ़ी हुई इनको मिलेगी। जैसे दिवाली पे इनकी जो है ना, जो हरियाणा सरकार ने जो स्लैब बना दिया था अभी इतनी पे है इनकी, वो बढ़ के हमने जैसे भेजा वहाँ हाजिरी तो बढ़ के आ गई, तो वही हमने पे उसी टाइम इनको दे दी। तो इस ऑर्डिनेंस के पास ना होने से इनको कोई फ़र्क नहीं है। जो स्ट्राइक बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बैंक का नुकसान कर रहे हैं, किसी के जो है ना कोई मिसगाइड कर रहा है इनको। सर इनके जो नेता लोग हैं इनसे बातचीत हुई है? हाँ, इनसे बातचीत हुई। मैंने कई बार कहा भाई मेरी बिल्कुल मैं तुम्हारे को इंश्योरेंस दिलवाता हूँ, ये ऑर्डिनेंस पास ना हो ना हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि बैंक शुरू में HKRN में जब ले गया, HKRN पॉलिसी लागू कर चुका है। वो जो HKRN करेगा मान्य होगा, वो उसको कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि पॉलिसी बैंक ने अडॉप्ट की हुई है HKRN की। ये हो ना हो, यदि गवर्नमेंट ने इसमें सुरक्षा दे दी तो बैंक जो है ना कोई भी वो उसको मना नहीं कर सकता। तो सर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इन लोगों को? हाँ बिल्कुल 100% कन्फ्यूज़न है इनको और मिसगाइड हुए हैं। कोई भी अधिकारी हो किसी के साथ ये वार्तालाप करते हैं वहाँ मिसगाइड हो रहे हैं।